राहुल एक छोटी सी शहर का लड़का था जिसे हमेशा से हीरो बनने का शौक था। उसे फिल्मों में दिखने वाले नायक बेहद पसंद थे और वो खुद भी वैसा ही बनना चाहता था। स्कूल के दिनों में वो दोस्तों के बीच लोकप्रिय था और उसकी खास पहचान थी। उसे लोग उसके आत्मविश्वास और ऊर्जा के लिए जानते थे। लेकिन हीरो बनने की चाहत में राहुल ने एक दिन ऐसा कदम उठा लिया जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। राहुल की जिंदगी और हीरो बनने की चाह। राहुल का परिवार साधारण था। उसके पिता एक सरकारी नौकरी करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। राहुल का सपना था कि वो अपने परिवार का नाम रोशन करे और बड़ा आदमी बने। उसे लगता था कि अगर वो किसी बड़े काम में सफल हो गया तो लोग उसकी इज्जत करेंगे और वो हीरो की तरह पूजा जाएगा। राहुल की ये सोच धीरे धीरे उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई थी। वो हर वक्त अपने दोस्तों के सामने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन असलियत ये थी कि वो कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाता था। उसका एक ही मकसद था, जल्द ही किसी तरह से बड़ा नाम कमाना। एक दिन राहुल के कुछ दोस्त उससे मिलने आए और उसे बताया कि वो एक बड़े और तगड़े काम में हाथ डालने वाले हैं। वो शहर के सबसे अमीर व्यापारी के बेटे का अपहरण करने की योजना बना रहे थे। राहुल ने ये सुना तो उसके दिमाग में खतरनाक विचार आया। उसे लगा कि अगर वो इस काम में शामिल हो गया और सब कुछ सही तरीके से हो गया तो वो रातों रात अमीर बन जाएगा और लोग इसे हीरो समझेंगे। राहुल के दोस्तों ने उसे समझाया कि ये काम जोखिम भरा है, लेकिन अगर वो सफल हो जाते हैं तो लाखों रुपए मिलेंगे। उन पैसों से वो एक शानदार जिंदगी जी सकता है। राहुल को ये सब सुनकर लगा कि ये उसके हीरो बनने का सबसे अच्छा मौका है। बिना सोचे समझे उसने इस खतरनाक योजना में शामिल होने का फैसला कर लिया। राहुल और उसके दोस्तों ने मिलकर व्यापारी के बेटे का अपहरण करने की योजना बनाई। उन्होंने सोच रखा था कि वो एक सुनसान जगह पर उसे छुपा कर रखेंगे और व्यापारी से फिरौती मांगेंगे। सब कुछ तय हो गया और एक रात राहुल और उसके दोस्त अपने मिशन पर निकल पड़े। राहुल के दिल में डर भी था, लेकिन साथ ही वो इस काम को करने के बाद की कल्पना कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर ये काम सफल हो गया तो उसके पास ढेर सारे पैसे होंगे और वो अपने सपनों की जिंदगी जी सकेगा। उन्होंने व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गए। राहुल के दिल में डर था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास बनाए रखा। उसने सोचा, अब मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, जल्द ही मैं हीरो बन जाऊंगा। राहुल और उसके दोस्तों ने व्यापारी को फोन किया और फिरौती के लिए मोटी रकम की मांग की। व्यापारी घबरा गया और तुरंत पुलिस से संपर्क किया। राहुल और उसके दोस्त ये नहीं जानते थे कि पुलिस उनकी हरकत पर नजर रख रही थी। राहुल ने सोचा था कि ये काम आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे समझ में आने लगा कि स्थिति उसके हाथ से निकल रही है। व्यापारी ने पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी और पुलिस ने राहुल और उसके दोस्तों की लोकेशन का पता लगा लिया था। राहुल के दिल में डर बढ़ने लगा, लेकिन उसे लगा कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। उसके दोस्त भी घबराने लगे, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। अचानक राहुल और उसके दोस्तों की छिपी हुई जगह पर पुलिस ने छापा मारा। वो भी डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। राहुल का सपना चकनाचूर हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ये कैसे कर दिया। जब पुलिस ने राहुल को पकड़ा और उसके माता पिता को बुलाया तो उनके चेहरे पर शर्म और दर्द साफ झलक रहा था। राहुल के माता पिता को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा ऐसा कोई काम कर सकता है। राहुल को जेल ले जाया गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। उसने सोचा कि वो हीरो बनने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उसका जीवन बर्बाद हो गया और उसके माता पिता की इज्जत भी चली गई। राहुल को समझ में आया कि हीरो बनने का मतलब सिर्फ बड़े काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। उसने सोचा कि अगर वो मेहनत करके किसी अच्छे तरीके से आगे बढ़ता तो उसकी जिंदगी में ये दिन ना आता। जेल में राहुल ने कई दिन बिताए। वहां उसे अपने किए पर गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे महसूस हुआ कि हीरो बनने की उसकी चाहत गलत रास्ते पर चली गई। उसने खुद से वादा किया कि अगर उसने कभी दूसरा मौका मिला तो वो ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलेगा, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए।
कुछ महीनों बाद राहुल को उसके अच्छे व्यवहार के चलते जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते उसने माता पिता से माफी मांगी। उसके माता पिता ने कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन जिंदगी में गलती से सीखना ही असली सफलता है। अब तुम्हारे पास एक नया मौका है सही रास्ते पर चलने का। मेहनत और ईमानदारी ही असली हीरो बनाती है। राहुल ने इस बात को अपने दिल से स्वीकार किया। उसने फैसला किया कि अब वो जीवन में सही रास्ते पर चलकर ही अपने सपनों को पूरा करेगा। उसने पढ़ाई फिर से शुरू की और एक नौकरी की तलाश में जुट गया। राहुल अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने समझ लिया था कि हीरो बनने के लिए पैसे और शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि अच्छे काम और ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत होती है। राहुल की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए शॉर्टकट्स की नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने की जरूरत होती है। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं वो भले ही थोड़े समय के लिए सफलता पा लें, लेकिन अंततः उन्हें पछताना ही पड़ता है। असली हीरो वो होता है जो जीवन में ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है। राहुल की गलती और उसके पछतावे से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हीरो बनने का मतलब सिर्फ बड़ा नाम कमाना नहीं, बल्कि सही फैसले लेकर सही दिशा में बढ़ना है।